ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जमुनी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज से अमेरिका साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, और जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है आवाज। और याद रखिए कि वॉइस ऑफ मानवता सिर्फ उन्हीं की बात करता है जो जिंदे हैं इंसान। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि यास्मीन खान जी से, और यास्मीन खान जी से का मतलब है, मीन्स टॉपिक हमारा है कि इनके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या मन में चल रहा है इनके। और मन की बात तो आप इधर उधर सुनते हैं बहुत सारी, लेकिन मन में बात कुछ और होती है, मुंह में कुछ और होती है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। लेकिन आज यास्मीन खान जी का स्वागत करते हैं, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। आज इसी यास्मीन खान जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी मेहर। और थैंक यू सर, मुझे एक बार वापिस वॉइस ऑफ मानवता में बुलाने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया और मुझे मन की बात कहने का मौका मिला इस चैनल में। ये तो हाँ सर, भी तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि नफरत की जो है, मतलब चारों तरफ नफरत फैली है। हम एक शायरी से स्टार्ट करते हैं कि जो चारों तरफ लगी है जो नफरत की आग, उसको हम प्यार की बारिश से बुझाएंगे। नफरत है जो खड़ी है, नफरतों की दीवारें जो खड़ी है नफरत धर्मों के बीच में, उसको हम प्यार के बुलडोजर से गिराएंगे। तो याद रखिए, हम नफरत की दीवारों को हम प्यार की बुलडोजर से गिराएंगे। हाँ यास्मीन जी, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, फिर उसके बाद हम सवाल करेंगे। तो आपका पूरा परिचय और आप कहाँ से हो जी, अपने बारे में बता दीजिए मैं यास्मीन खान जी। हाँ सर, मैं यास्मीन खान, एक्टर, डायरेक्टर, मॉडल in Bollywood. I'm from Allahabad. I currently live in Mumbai, and बस यही है, इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, एक्टिंग करती हूँ, डायरेक्शन, मॉडलिंग। और मुझे यहाँ पे आने का मेरा ये मकसद है कि यहाँ पे आप जिंदा लोगों को बुलाते हैं। तो सर, इसके लिए बहुत थैंक यू कि आप मुझे जिंदा समझते हैं कि मैं जिंदा हूँ। कम से कम जिंदे लोग में मेरा तो नाम आया। लोग मुझे इस काबिल तो समझे कि मैं जिंदा हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है सर, आप जी आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आप जो बचपन से लेकर फिर आपके मन में क्या क्या चल रहा था और क्या करना चाहती हैं। मतलब थोड़ा बचपन से लेकर आज तक आपके मन के अंदर चल क्या रहा था, थोड़ा हम आपके सपनों के बारे में जानना चाहते हैं। अपने सपने क्या क्या सजाए हैं, उनमें से कितने कामयाब हुए हैं और कितने नए हुए हैं, तो इसमें बताइए बचपन से आज तक कितने सपने सजाए हैं आपके। सर, मैं बचपन से ही, मतलब मुझे बचपन से ही एक शौक था कि मैं मतलब कुछ करूं, देश के लिए कुछ करूं, अपने लिए कुछ करूं, फैमिली के लिए कुछ करूं, लोगों के लिए कुछ करूं। क्योंकि अपने लिए तो सब करते हैं, अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन मेरा ये था कि ठीक है, अपने लिए करते हैं तो वो सबको ही करता है, मैं भी करती हूँ, लेकिन मुझे ये था कि मैं थोड़ा अपने से बाहर निकलूं, मैं फैमिली के लिए करूं, मैं लोगों के लिए करूं। फिर जैसे जैसे मैं बाहर निकली, मेरे घर वाले मुझे हॉस्टल भेजे पढ़ने के लिए, तो फिर मैं वहां पे गई, फिर मतलब मैं दुनिया देखना शुरू की। तो पहले तो मुझे लगता था कि मैं ही सबसे परेशान हूँ और कोई नहीं है। लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मुझे लगा कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत है जो मुझसे बहुत ज्यादा परेशान है। तो फिर ठीक है, मैं मतलब थोड़ा कभी कभी गुस्सा आ जाता है, ऐसा है, लेकिन थोड़ा इमोशंस भी है मेरे अंदर। तो मैं लोगों को देखती थी, तो जब जिनसे मैं थोड़ा फ्रेंडली हूँ, लोगों को देखूं ऐसा, तो मुझे लगता था कितना मतलब वो है, कितने तकलीफ में, कितने परेशान है ये। तो मैं सोचती थी मैं इनकी हेल्प करूं। तो उनकी हेल्प करने के लिए तो मुझे भी तो उस काबिल बनना पड़ेगा ना, जिससे मैं उनकी हेल्प कर सकूं। तो इसके लिए मैं ट्राई करना शुरू की कि चलो अच्छा ठीक है, अभी मतलब हर चीज का सोल्यूशन होता है ना, उसके लिए मतलब मुझे उतना स्टेबल बनना पड़ेगा कि लोग मेरी सुने, मेरी चले। अब मैं एक छोटी बच्ची होके क्या कर सकती हूँ। तो फिर मैं पढ़ाई करना शुरू करी, फिर पढ़ाई की, उसमें फिर देखे कि नहीं, पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सबके है, लेकिन उसमें भी चाहिए रहता है मतलब कि एक फैमिली, तुम जितना बड़ा चाहते हो बनना, एक थोड़ा फैमिली आज के टाइम में स्टेबल होना चाहिए, जो तुम्हारी स्टडी का सारे चीज का खर्च उठा सके। तो मेरी फैमिली तो बहुत अच्छी है,
लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा डैडी का थोड़ा सा, जब भाई भाई में बंटवारा हुआ तो थोड़ा डैडी के ऊपर बुरा टाइम आ गया, तो उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो इस वजह से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो मैं छोड़ के मैं बोली चलो भाई कुछ ऐसा करते कि जिसमें मतलब मुझे, ठीक है पढ़ने के लिए अभी इतना फीस का इतना पैसा नहीं, इतना वो नहीं है, तो चलो कुछ और करते। तो मैं क्रिकेटर बनने का सोची, तो उसमें भी मतलब नहीं हो पाया, उसके लिए भी अपने को पैसा चाहिए था। फिर मैं मुंबई निकल गई वापिस। बचपना तो मुंबई में गुजरा था, गई वहाँ जॉब ढूंढी क्योंकि तो मेरी एज भी कम थी, मेरी स्टडी भी कम थी, मुझे जॉब नहीं मिला। तो फिर उसके बाद मैं सोचने लगी कि कोई और काम। तो फिर मुझे बॉलीवुड में ये लगा कि हाँ यहाँ पे तो एज भी लिमिट नहीं है और स्टडी का भी कोई लिमिट नहीं है। तो फिर मुझे बॉलीवुड में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम मिला, तो वो भी मतलब हाँ एक अंकल के थ्रू मिला। उसके बाद फिर मैं इसी में मेहनत करना शुरू की और फिर मैं सोची अब लोग बॉलीवुड से भी, ये मुझे इसमें आने का ये रीजन था कि लोग बॉलीवुड से काफी चीज हम अपनी बातों को लोग तक पहुंचा सकते हैं। बॉलीवुड का हम अच्छा यूज करें तो बहुत अच्छा है, पब्लिक तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। तो मेरा तो बस यही एक एम था कि मुझे मतलब लोगों के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है ऐसा। तो उसके लिए तो मुझे बस रास्ता चाहिए था ना ऐसा। तो हाँ, तो फिर मैं बॉलीवुड में एंट्री करी और अभी मैं जब बॉलीवुड में आई हूँ तो अभी तो मैं स्ट्रगलर हूँ, मेरा स्टार्टिंग ही है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं इंडस्ट्री, मूवी, वेब सीरीज, मूवी मतलब ये इंडस्ट्री के थ्रू पब्लिक तक कुछ अच्छे मैसेज पहुंचाऊं, उन लोगों के लिए वो करूं और मतलब मैं भी उस काबिल बनूं कि मैं लोगों की हेल्प करूं। फिलहाल अभी तो मैं लोगों को बस मोटिवेट कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि नहीं मतलब अपने देश में हमको एक इंडियन बन के सोचना चाहिए। हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई, नहीं। ये सोचोगे तो फिर कभी नहीं आगे बढ़ोगे। हमको हमेशा ये सोचना चाहिए मैं एक इंडियन हूँ, क्योंकि अगर कोई नॉन मुस्लिम अदर कास्ट का भी अगर बंदा कोई परेशान है तो वो भी तो एक इंसान है। हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, हम इंसान के लिए सोचे, धर्म के लिए नहीं। हमको इंसान के लिए सोचना चाहिए और हमें हर धर्म की रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमको किसी को बुरा, क्योंकि हम धर्म को लेके थोड़ी चल रहे हैं, हमको देश को लेके चल रहा है, हमको इंसानियत को लेके चलना है, हमें लोगों की हेल्प करनी है। क्योंकि मैं लोगों को बोलूंगी, तुम कुछ होते हैं जो लो कास्ट वाले होते हैं, वो अपने कास्ट के लिए झगड़ा करते हैं, Lo odio, güey, en la vida. Ojalá se muera esa pinche asquerosidad, güey, de culo. O sea, te lo juro por Dios. ¡Vale, explote, cabrones! सॉरी सर, वो थोड़ा ऐड आ गया था। जी यास्मीन जी, जैसे हम मैंने मतलब बात की है, आप बात कर रहे हैं इसमें, जो आप अगर साथियों को बताना चाहते हैं कि हमारा फेसबुक लाइव जा रहा है प्रोग्राम में, अगर कोई जुड़ना चाहता है तो लिंक शेयर किया हमने, तो ये लिंक से जुड़ सकते हैं। आप कोई सवाल करना चाहते हैं यास्मीन से या कोई हमसे भी सवाल करना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर आकर के सवाल कर सकते हैं। और यास्मीन जी, अगर ऐसा लगता है कोई हमसे आपको सवाल करना है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एंकर ही सवाल करेंगे, आप भी कर सकते हैं सवाल पर, आपको पूछ सकते हैं। जो हम पूछना चाहते हैं, जैसे आपने बोला कि अपने मतलब हेल्प करना चाहते हैं लोगों की। देखो, हेल्प का जो है ना, एक मोटिवेट करना इंसान को, ये बहुत बड़ी हेल्प होती है। कि हेल्प केवल पैसों से नहीं होती, हेल्प इंसान को एक नया रास्ता दिखा देना, एक जिंदगी के जीना सिखा देना, ढंग सिखा देना, उसको सत्य का रास्ता दिखा देना, ये सबसे बड़ी हेल्प होती है। अगर उसको काम करने में लगा दे, अगर उसको अच्छे काम को दिलवा दो, या मतलब बहुत अलग अलग तरीके से बहुत सारी हेल्प होती है। तो इसमें आपने अभी तक के कितने लोगों की हेल्प की है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। सर, अभी तो जब मैं स्टडी करती थी तो स्टडी से रिलेटेड लोगों की हेल्प करती थी। जैसे कभी कोई परेशान है, कभी किसी को कुछ मतलब एग्जाम देना है, किसी को फॉर्म भरना है, कहीं किसी को कुछ। और कभी कभी ऐसा मैं की हूँ कि जैसे किसी को काम की जरूरत है और मैं फिर बोलती हूँ कि ठीक है, मैं जल्दी बोलती नहीं कि मैं अभी पूरी गारंटी नहीं लेती, लेकिन मैं बोलती हूँ ठीक है, कोशिश करूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि किसी को मिल जाए। तो अभी तो मैं तो खुद तो उतना काम देने लायक ही हूँ नहीं, अभी तो मैं खुद स्ट्रगलर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जहाँ तक लिंक है मैं लोगों का हेल्प करती हूँ और थोड़ा उनके लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, सोच लगाती हूँ कि उनको भी काम मिले, तो मैं लोगों को दिलाती हूँ। क्योंकि अभी मुझे खुद काम देने के लिए तो मुझे उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, तो अभी तो मैं उस लेवल की हूँ नहीं।
तो मैं जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा मेरे को बोलता है कि उनको मतलब प्रॉब्लम, अभी लॉकडाउन में कितना प्रॉब्लम हुआ, तो कहे कि आप अपनी इंडस्ट्री में मुझे छोटा मोटा ही काम दिला दो किसी मतलब डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में, तो मेरे कॉन्टैक्ट में जो रहते तो मैं उनको कॉल करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनको भी जरूरत है, ऐसे ऐसे बोल के तो फिर इनको भी मतलब काम दे दो ऐसा, तो दिलाती हूँ लोगों को, और लोग भी मुझे दिलाते हैं, लोग भी मेरी हेल्प करते हैं। क्योंकि मैं जब आई यहाँ की इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने, तो मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जो डिमोटिवेट करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिले जो काफी सपोर्ट किए मुझे, तो लोग मुझे सपोर्ट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी यहाँ पे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो लोगों के लिए सोचते हैं, तो मैं भी बस लोगों के लिए आगे। हम एक बात बताना चाहते हैं, हम जैसे देश की सेवा करने की बात करते हैं, हमारा मानना ऐसा है कि देश की सेवा, अगर इंसानों की सेवा ही सबसे बड़ी देश की सेवा है। अगर इंसानियत सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, अगर इंसानियत ही मारी जा रही है देश काहे का देश है, कौन से देश की बात कर रहे हैं। अगर लोगों के ऊपर मोब लिंचिंग हो रही है, लोगों को मार रहे हैं और कहते हैं हम देश की बात कर रहे हैं, तो ये देश के सबसे बड़े गद्दार होते हैं जो ऐसे लोग हैं जो मतलब लोगों को, देश को नाम से लोगों को मारते हैं, लोगों को काटते हैं, बेगुनाहों को मारते हैं। और गद्दार को किसी को मारना वो अलग बात होती है, गद्दार को मारने के देश की, लेकिन बेगुनाहों को मारना मतलब कि वो लोग गद्दार होते हैं जो बेगुनाहों को मारते हैं, उसका नाम लगता है। तो हम जाना चाहते हैं आपसे, जैसे मतलब आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, बहुत सारे डायरेक्टर एक्टर हैं, उसमें बहुत सारे मिले आपसे हुए, हमने सुना है कि बहुत सारे डायरेक्टर एक्टर ऐसे हैं जो मतलब यूज करते हैं लोगों का, मतलब बहुत गलत मतलब हिसाब बताया जाते हैं। तो ऐसा कोई हादसा आपके साथ में अगर ऐसा हुआ हो, तो ऐसे अगर हादसा हुआ तो बच्चे कैसे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जैसे हम सच्ची बात करते हैं और सच्चे लोगों की बात करते हैं, तो हम सच को उगलवाना चाहते हैं और सच को बाहर निकाल करके उसमें से जो आने वाले जो रास्ता दिखाना चाहते हैं, तो जो शैतान लोग बैठे हैं, जो पैसे का लालच दिखाते हैं, बहुत सारे पैसे तो सब रखे रह जाते हैं जब वो मुर्दा, तो ऐसे लोगों को अपने आप कैसे निपटे हो, ऐसा रास्ता है। मैं जब आई थी सर स्टार्टिंग में, तो पहले मैं आई तो मुझे पहले आते ही ऐसे लोग मिले तो मैं जहाँ पे रेंट पे रूम लेके रहती थी, तो वहाँ के अंकल थे, मैं फर्स्ट टाइम गई एक जगह इंटरव्यू देने के लिए, मीटिंग थी अपनी, तो डायरेक्टर बुलाए मुझे, तो मैं नई थी, तो मुझे बहुत डर लगता था कि अकेले कैसे जाऊं, क्योंकि मैं सुनी भी थी कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, ऐसा सुनी थी मैं वहाँ पे गई, तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही बात की है। बात करने के बाद बोलते हैं तुम्हारे अंकल है, तुम यास्मीन खान हो और ये महफूज हुसैन है, तुम्हारे अंकल कैसे हो गए ऐसे ऐसे। उसके बाद मुझे बोलता है कि ऐसा है, नेक्स्ट डे आप ऑफिस में आना, फिर मैं आपको काम दूंगा, लेकिन आप अकेले आना। तो मुझे तो उसी टाइम थोड़ा वो लग गया डर, मैं अकेले आऊँ मतलब उससे क्या हुआ है, मैं गोविंदा को लेके मूवी बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ ऐसा ऐसा। मैं बोली ठीक है। तो फिर मैं जब वहां से निकली मैं रेस्टोरेंट से, तो अंकल बोले कल जाना मत तुम वहाँ पे, वो सही आदमी नहीं है। तो मैं बोली कि हाँ सही बात। तो फिर मैं ऐसे 2-3 जगह गई, मुझे ऐसे लोग, कुछ लोग तो सीधा बोलते थे कि बाद में बताएंगे, मतलब यहाँ पे कोई बोलता नहीं कि तुमको काम नहीं देंगे, सीधा बोलते बाद में बताएंगे, फिर तुम कॉल करते रहो, वो ऐसा बाद में बताएंगे, फिर तुमको इग्नोर करेंगे, तुम वेट करते बैठे रहो, उनका कुछ नहीं होने वाला। फिर मुझे एक अंकल थे चौल, जो चौल से मैं भागती थी, मुझे रूम नहीं मिला, मुझे चौल में जाके रहना पड़ा थोड़ा। तो एक जगदीश विश्वकर्मा करके अंकल है, वो मुझे पहली पिक्चर दिलाए, उनके दोस्त थे डायरेक्टर संतराम सर, तो उनके साथ मेरी पहली पिक्चर थी, मेरी भोजपुरी पिक्चर थी वो नादान इश्क। तो मैं उनके साथ काम की, तो वहाँ मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। लेकिन ये भी नहीं हुआ कि अच्छा वहां तो मैं सेफली काम कर ली, भले मेरा पेमेंट कम था तो क्या हुआ, क्योंकि मैं फ्रेशर थी, मुझे सब कुछ सिखाया गया। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं एक पिक्चर कर ली तो मुझे अच्छे लोग ही मिल गए, उसके बाद भी ऐसे लोग मिले, मतलब डायरेक्टली नहीं बोलते थे, कहते थे तुमको काम देंगे, सब कुछ देंगे, तुमको आने जाने का ट्रेवलिंग खर्च भी देंगे, सारा कुछ देंगे, लेकिन उनके कंडीशंस होते थे। तो पहले तो मैं बहुत डर जाती थी, फोन पे ऐसा लोग बोलते थे तो मैं मना करूँ। तो एक टाइम था मैं इतना डर गई थी कि नहीं मैं इंडस्ट्री छोड़ देती हूँ, मैं नहीं कर दूंगी इंडस्ट्री में काम, यहाँ पे तो मतलब अपनी मतलब इज्जत की वाट लग जाती है। जी जी जी। तो ऐसा था, तो मुझे लोग समझाए। तो उसके बाद एक दिन मेरे पास एक जन का कॉल आता है, और डायरेक्टर का, कहे हमारा कम बजट का पिक्चर है और टीजर है वेब सीरीज का बना रहे अमित शुक्ला सर, अपने डायरेक्टर सर बहुत अच्छे। तो मैं बोली सर मुझे पैसे का वो नहीं, मुझे पैसे का कोई वो नहीं है, आप मेरे को काम दो बस,
क्योंकि मुझे प्रोफाइल भी बनाना था। तो वो मुझे काफी कुछ सिखाए, वो किए। तो फिर ऐसे ही जब स्लो स्लो प्रोफाइल बना और उससे मेरे को काफी प्रॉफिट हुआ, बहुत फायदा हुआ मेरे को उससे। उससे लोग मुझे जाने, तो फिर आगे ऐसे मुझे काम मिलने लगा। और अभी भी ऐसा है। तो अभी मेरा बस एक काम हो गया है कि जो फालतू लोग मिलते हैं मैं उनको इग्नोर करती हूँ, उनसे ज्यादा बहस भी नहीं करना, उनको इग्नोर करके साइड कर देना, और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ जुड़ जाती हूँ। और बाद में पता चला कि इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं। दरअसल क्या है ना, अच्छे और स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हर एक जगह होते हैं, लेकिन क्या है ना, वो ढूंढने पड़ते हैं, कई बार अच्छे लोगों को ढूंढना पड़ता है। तो इसमें बताइए जैसे मतलब आने वाले वक्त में आप का क्या मतलब क्या इरादा, फिल्मों के अंदर काम करना चाहती है, मानवता वाला काम करना चाहती है, या कुछ और बड़ा करना चाहती है? सर मैं इंडस्ट्री में काम करना चाहती हूँ, और ये अपना ये मानवता का ये आपका जो है सर, मैं इससे जुड़ना चाहती हूँ। और इंडस्ट्री में आने का तो मेरा एक ही एम है कि मैं इंडस्ट्री में सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहती सर, मुझे नाम भी चाहिए। मुझे ये चाहिए कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ। मैं मतलब चाहती हूँ कि मैं अगर कमाऊँ तो इतना कमाऊँ कि मैं खुद के लिए तो करूँ, लेकिन मैं लोगों के लिए भी करूँ, सिर्फ खुद के लिए नहीं कमाना चाहती, बाकी लोगों के लिए भी। एक होता है ना कि ठीक है, नाम पैसा तो मेरे तक का है, लेकिन जो समाज सेवा है वो आगे तक का रहेगा ना सर। अगर सब अपना सोचने लगेंगे फिर देश के लिए कौन सोचेगा? तो अपने को दोनों का सोचना है, खुद का भी सोचना है, देश का भी सोचना है। क्योंकि सर मैं कोई नेता तो हूँ नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि तेरे भाने सर्वत का भला। वो सर्वत का भला बोलते हैं, सर्वत का मतलब सबका भला। तो कहते हैं सबका भला। वो कहते हैं कि मतलब गुरु नानक साहब कहते हैं, एक पिता कस के हम मारे कि तू मेरा गुरहाई, कि सबका माँ बाप, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जिसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, तो एक ही है, अलग अलग नहीं है। अगर बहुत सारे हैं तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन जहाँ पर होता है वहां पर आदमी सही काम नहीं कर सकता है। तो जो अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु एक ही है, वो सबका भला करता है। तो सबका भला जो मांगते हैं उसमें इंसान का खुद का भला हो जाता है। जब सबका भला वही सर जी, सबका भला मांगता तो सबका बोलने का तरीका अलग है, सबके बोलने का तरीका अलग है, सबके नाम अलग है, लेकिन सब जाते एक ही जगह है, सब मानते एक ही को है। बस वो रास्ते लोग अपने अलग अलग बना दिए, लेकिन जाते सब एक ही जगह है। तो इसके लिए हमको सोचना चाहिए, सब बोलते जैसे एक ही जगह जाते हैं, तो हम सब इंसान ही ना, तो हमको इंसानों के लिए ही सोचना चाहिए। अरे तुम इंसानों का भला करो, तुम इंसानियत रखो, तुमको ईश्वर अल्लाह अपने आप मिल जाएंगे। तुमको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं, जैसे आप बोले ना कि आपको नाम भी चाहिए, आपको ये सब कुछ मतलब पहचान भी चाहिए। वो कहते हैं कि सच्चे मार्ग चल ध्यान उस्तत करे जहाँ। जब आदमी सच्चाई के मार्ग में चलता है तो ये सारा एक दो आदमी की बात नहीं करता। वो जान का मतलब है पूरा वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड का जो है, चांद तारे सूर्य, वो भी जाने लगते हैं इंसान को। जब सच्चाई के मार्ग में चलता है इंसान, तो सच्चाई का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर आदमी को कहते हैं कठिनाई आती है, ऐसा बोलते हैं लोग, लेकिन कठिनाई नहीं आती है। वो तो उनके लिए आदमी जो नहीं, ये कहावत ही गलत है। ये कठिनाई की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ये कहावत ही गलत है, क्योंकि सर मुझे तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। नहीं स्ट्रगल नहीं। देखो, जब आदमी मुकाम पर पहुंचे तो इसमें क्या होता है, जब आदमी मजबूती से चलता है, जैसे आप बच्चे देखा होगा आपने, बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब अगर वो अपने डैडी कहे कि डैडी मैं मोटरसाइकिल चलाना चाहता हूँ, 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा मोटरसाइकिल मांगता है, बड़ी मोटरसाइकिल मांगता है, तो उसका डैडी उसको देगा नहीं। उसको पता कि ये भी बच्चा ही चलेगा तो मारेगा, खुद मारेगा, मरेगा, दूसरों को मारेगा ये, तो उसको देगा नहीं। जब तक वो 18-19 साल तक का नहीं होगा तब तक देगा नहीं। तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको भी कहेगा मेरे को इतने 16 साल इंतजार करना पड़ा है, तब मिला मेरे को। तो ये थोड़ी सी एक इसमें जो है ना, कोई चीजें ऐसी हैं जो इंसान को सबक सिखाती हैं लाइन्स में। जैसे बहुत सारे देखे होंगे आप लोगों ने, वो कई सालों के बाद में कामयाब होते हैं, लेकिन उससे कुछ सीखते हैं। पिछले जो टाइम निकला है, तो हमने एक शायरी बनाई इसके ऊपर, हमने बता देते आपको कि जब वक्त बुरे आते हैं तो उससे कुछ सीखना चाहिए, और जो अच्छा वक्त आता है उससे बुरे वक्त को बोलना भी नहीं चाहिए इंसान को, क्योंकि बुरा वक्त कुछ सिखाता है, और अच्छा वक्त भी बहुत सारा खो भी लेता है, छीन लेता है इंसान से। और अच्छे वक्त को एंजॉय करें, अच्छे वक्त, लेकिन बुरे वक्त को भूले ना। तो हमने इसमें शायरी लिखी थी एक, कि वक्त ने हमें ठोकरें इतनी मारी, हर ठोकर से हमने संभलना सीखा, अपनों और परायों ने धोखा दिया इतना, हर धोखे से हमने बाहर निकलना सीखा।
तो धोखे से बाहर निकलना ही एक कलाकारी है। और उसको मतलब ठोकर लग करके संभल जाना या आगे मजबूती से चलना, ये भी एक कलाकारी है। मतलब उसको एक समझ लो कि कला है कि मतलब गिर कर भी संभल जाना, ये अलग बात है। कोई गिरे रह जाते हैं और बहुत सारे इतने गिर जाते हैं कि उनको यही नहीं पता है कि बुढ़ापा कब आ गया और कब कब्र में चले गए, कब संसार में चले गए। उनको यही नहीं लगा कि हमने क्या किया जिंदगी में। उसके ऊपर थू थू होता है, ये करने क्या आए थे, कर क्या रहे। बहुत सारे पैसे के घमंड में इंसानियत को भूल जाते हैं, बहुत सारे शोहरत के घमंड में इंसानों को भूल जाते हैं। लेकिन इंसानियत, जिनके अंदर इंसानियत होती हुई दुनिया, उनको दुनिया याद करती है। यास्मीन जी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, आपके साथ में आने वाले वक्त हम भी फिल्म इंडस्ट्री में पैर रखना चाहते हैं और जहाँ से नफरत का जो बीज बोया उन्होंने, वहीं से हम प्यार का बीज बोना चाहते हैं ताकि उसमें एक इंसानियत का फल लगे। बोलिए सर, यही थिंकिंग मेरी, यही सोच के तो मैं इंडस्ट्री में आई। यही जो आप चाहते हैं ना सर, इसी के लिए मैं इंडस्ट्री में आई। क्योंकि सर मुझे सिर्फ नाम और पैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मैं देश के लिए कुछ करूं। क्योंकि ये नाम जो हम सिर्फ शोहरत और नाम चाहते हैं तो ये सिर्फ अपने जिंदे तक का होता है। जब तक मैं जिंदी हूँ जब तक ठीक है, लेकिन देश के लिए, इंसानियत के लिए कुछ करके जाओगे तो मरने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे, कहेंगे। तो वो नाम चाहिए कि लोगों के लिए कुछ करो। इंसानियत याद रखते हैं, तुम्हारा दौलत शोहरत कितने दिन याद रखेंगे लोग तुमको। एक अच्छा इंसान बनो, अच्छी इंसान को सब याद रखते हैं। तो वो बनना है मुझे कि लोग मुझे याद करें तो मुझे दिल से दुआ दें। बिल्कुल अजय, एक आपने अभी जब बात करी, मैंने थोड़ी देर पहले आपने बात की थी वॉइस ऑफ मानवता जुड़ना चाहती है। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल के अंदर आपने क्या देखा, क्यों जुड़ना चाहती है इससे? इसकी दो शर्तें हैं, वो आप बताएंगे आपको। पहले ये बताइए, जुड़ना क्यों चाहती है? मैं इससे जुड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसमें सच्चाई दिखती है, मुझे इसमें लोगों का हेल्प करने का रास्ता दिखता है जो मैं अकेले नहीं कर सकती। मुझे एक टीम चाहिए ऐसा जिसके लिए मैं भी लोगों के लिए करूँ। क्योंकि मैं अकेले बहुत ट्राई की, मैं अकेले किसका करूंगी? 1, 2, 10, 12 ऐसा कर सकती हूँ बस, उससे ज्यादा नहीं कर सकती ना लोगों का। तो मुझे अगर आज के टाइम पे, जो हिसाब से आज के टाइम पे चल रहा है, लोग इतना परेशान, फिर ये लॉकडाउन से भी कितना परेशान है, तो ऐसी ऑलरेडी सारी पब्लिक परेशान थी, अभी इतना है। तो इसके लिए मेरे को ज्यादा लोगों का हेल्प करने के लिए मुझे एक अच्छा टीम चाहिए जिनके साथ जुड़ के मैं एक अच्छा भारत, एक अच्छा देश अपना बना सकूं। अपने देश से सारी परेशानियां, सबसे पहले तो मैं देश से गरीबी हटाना चाहती हूँ। लोग बहुत परेशान है क्योंकि हमको रोड पे चलते हुए गरीब तो दिखते हैं, लेकिन जो घर में भूखे बैठे रहते वो गरीब किसी को नहीं दिखता, क्योंकि वो खुदगर्ज होते, वो भीख नहीं मांगना चाहते, भूखे रहते, उनकी फैमिली भूखी रहती पर वो कहीं भीख नहीं मांगते। तो मैं उनका हेल्प करना चाहती हूँ कि जो किसी को बोलते नहीं लेकिन वो घर में ऐसे कैसे रहते हैं। तो वो सब था, तो मुझे एक टीम चाहिए था। तो जब मैं आपके चैनल से जुड़ी, आपसे मिली, तो मुझे लगा कि यही वो टीम है जो मेरे दिल की ख्वाहिश थी। मैं बचपन से ये चाहती थी पर मैं किसी को बोलती नहीं थी कि मैं ये चाहती हूँ, ऐसा करना चाहती हूँ। क्योंकि जब उस टाइम मैं बोलती तो लोग कहते कि अरे भाई, इसको सारे देश के ठेकेदार तो यही बनी हुई है। लोग मेरी हंसी उड़ाते, लोग मेरे को बोलते कि ये देखो, खुद का तो कुछ कर नहीं पा रही है, लोगों का भला करने जा रही है। क्योंकि लोग है आज के टाइम में ऐसे है जो मजाक उड़ाते। तो मैं चुप रहती थी, मैं दिल से चाहती थी। मैं ये बात अपनी सिस्टर को बताई, मेरी सिस्टर मेरा काफी हेल्प करी। तो वो बोलती है कि चलो यास्मीन, थोड़ा बहुत अगर कहीं हेल्प होगा ना, मैं भी ऐसे पैसा जमा करूंगी, तो गरीब लड़कियों की शादी वादी में ना तुम चुपचाप पैसा देना। वो मुझे, और कितनी बार वो मुझे चुपचाप पैसा दी है। तो जो मैं रिक्शे वालों को, कुछ गरीब ऐसे मांगने वाले, कुछ ऐसे मतलब जो जान पहचान के ऐसे मोची लोग ऐसे, तो मैं लोगों का छुप के हेल्प की हूँ मैं। और ये बात हम लोग घर पे भी ज्यादा नहीं बोलते क्या, क्योंकि मुझे एक दादा सैयद साहब सिखा गए कि किसी का हेल्प करो तो अगर आप दाएं हाथ से हेल्प करो तो ऐसा छुप के हेल्प करो कि बाएं हाथ को पता नहीं चले। तो इसके लिए तो फिर जब आपसे जुड़ी तो मैं बोली हाँ, जो मैं बचपन से चाहती थी वो मतलब मुझे मिला। और मैं इस टीम से इसलिए जुड़ना चाहती हूँ कि आगे भी मैं एक अच्छे लेवल पे लोगों के लिए करूँ, देश के लिए करूँ। बस लोगों के दिल से दुआ चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। तो यास्मीन जी, हम इसकी दो शर्तें हैं, तो हम उसका डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। शर्तें हम बता देते, दो क्या है कि तो सच बोलना और ईमानदारी से काम करना, दो शर्तें हैं। कोई इसमें मतलब और उसका और भी जो डॉक्यूमेंट में लिखा है चीज, वो आप एक बार पढ़ लेना। उसको पढ़ने से बिना हाँ मत करना, क्योंकि हम जब कोई काम करते हैं तो हम मजबूती से करते हैं। इसकी जो बुनियाद है, हमने वॉइस ऑफ मानवता की बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर रखी है। और इसके पीछे हम नहीं है,
ये वॉइस ऑफ मानवता ही अपनी खुद की आवाज है, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज है। और इसके पीछे महापुरुषों का आशीर्वाद है, मोहम्मद साहब का, जीसस का, गुरु नानक साहब का, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका सबका आशीर्वाद हमारे पीछे है। ये अकेले का काम नहीं है। तो जो हम चला रहे हैं ये हम नहीं है, ये तो पीछे से हमें कोई पावर मिल रही है उससे चला रहे हैं। हमारे बस का काम नहीं इतना बड़ा काम करना है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर हम एक दिन सच्चाई का राज है भारत से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि भारत में जो राज चल रहा है फिलहाल, जो नफरत का राज है, इसको हम जो है आने वाले वक्त में महाराष्ट्र और बेगमपुरा का मतलब होता है सच्चे लोगों का राज, मतलब जहाँ पर गम ना हो कहीं। बेगम का मतलब होता है बेगम, इसको कहीं पर गम ना हो, और जहाँ पर किसी को कोई मार ना सके, जहाँ पर किसी को कोई काट ना सके, जहाँ पर प्यार की जिंदगी जी सके, ऐसा राज हम कायम करेंगे आने वाले वक्त में। और ये सभी के लिए सच्चाई का राज, ईमानदारी का राज और महापुरुषों का सपने का राज ऐसा हम कायम करने जा रहे हैं। ये वर्ल्ड के लिए एक संदेश होगा, पूरे वर्ल्ड से सीख करके राज अपने अपने देशों में लागू करेंगे इसको। क्योंकि हमने 25 लैंग्वेज में गाने स्टार्ट किए हैं, उसमें सच्चाई और ईमानदारी का मैसेज किया है। तो उससे जो है ना कि वर्ल्ड के अंदर 2024-25 तक एकदम सिस्टम चेंज होगा। अब जो शैतान लोग हैं ये तो पाताल में जाएंगे सबके सभी, और जो अच्छे लोग हैं वो ऊपर आएंगे। अच्छे लोगों को राज करेंगे तो ये राज जो है ना आपको तो मतलब केवल दुनिया हजारों साल तक नहीं, करोड़ों साल तक लोग याद करेंगे, ऐसा राज कायम करेंगे। तो यास्मीन जी कुछ लास्ट में संदेश देना चाहती है लोगों को, आप दे सकते हैं जी। मैं लोगों को सर मैं यही देना चाहती हूँ कि सब सच्चे और ईमानदारी से मेहनत करें सब, और मेहनत करते भी ये बहुत सारे ऐसे हैं। और हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि ये जो अभी बड़े लोग ही आगे जाते हैं, बड़े लोग ही उनके पास सब कुछ पैसा है, पावर है, तो उसमें जो बेचारे जो छोटे घर के गरीब घर के उनके सपने रह जाते हैं। तो वो मेहनत करें और हम उनको ढूंढेंगे, और वो हमारे पास है, हम उनको ढूंढेंगे, हम उनकी हेल्प करेंगे, और हम उनको भी आगे लाना चाहते हैं, हम उनको भी आगे आने का मौका देना चाहते हैं, हम उनको पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। और सर आप बॉलीवुड में आइए, मैं आपको बॉलीवुड में आप आइए आपका वेलकम है, मुझसे जितना होगा मैं करूंगी। और सर जितने भी मतलब जो भी ख्वाहिश रखता है इसमें आने के लिए, जिनके सपने हैं लेकिन किसी रीजन से नहीं आ सकते, तो आगे इंशाल्लाह मैं ऐसे काम करते करते कुछ मतलब अगर मेरे पास मतलब मैं एक अच्छे लेवल पे जाके लोगों की फाइनेंशियली हेल्प भी करके मैं लोगों को चाहूंगी कि जिसको बॉलीवुड में आना है बॉलीवुड में आए, क्रिकेटर बनना है क्रिकेटर, डॉक्टर बनना है डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, जो बनना मतलब उसमें, और हर चीज में हेल्प करना चाहती हूँ सर। और पहली बात तो मैं सबसे पहले स्टडी में ये जो होता है ना सर, ये डोनेशन, इसको हटाना चाहती हूँ सर। गरीब को भी चांस मिलना चाहिए सर। ये डोनेशन से अमीर लोग हर चीज में तो आ जाते हैं, और ये जो कोचिंग क्लासेस होते हैं इतना फीस लेते, तो गरीब के पास इतने क्लासेस करने के पैसे नहीं होते। तो जैसे हमारा गवर्नमेंट करता है कि गवर्नमेंट स्कूल चला रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज चला रहा है, तो गवर्नमेंट कोचिंग क्लासेस भी चलाए, हर चीज के कॉम्पिटिशन क्लासेस भी चलाए। कॉम्पिटिशन क्लासेस चलाएगा तो जो गरीब घर के बच्चे वो पढ़ सकेंगे, क्योंकि गरीब घर के बच्चों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सके या किसी सिटी में जाके रह सके। उसके लिए भी सोचना चाहिए, वो करेंगे जभी तो, क्योंकि 12th तक पढ़ ले रहे, ग्रेजुएशन कर ले रहे, लेकिन उसके आगे का भी तो चाहिए ना सर। दरअसल क्या है, जो लोग राजसत्ता में बैठे फिलहाल ये इनकी नीयत बहुत माड़ी है, बहुत खतरनाक नीयत है। ये लालची लोग हैं, लालची लोग जो है ना कभी दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। वो शैतान लोग बैठे हैं पीछे, उनका भला चाहते हैं। शैतान का इतना मतलब इतनी वो कहते हैं हवस की खोपड़ी है कि उनके अंदर चाहे सोना चांदी राग वगैरह मतलब जो आग डाल दे उनके अंदर, तब भी उनको भरेगा नहीं ऊपर। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि मतलब ये गरीब बच्चों को जो है पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। हमने अपने राज्य के अंदर जिससे सच्चाई का राज काम करेंगे, हम पहली क्लास से लेकर लास्ट तक फ्री एजुकेशन होगा, और फ्री ही इसमें ट्रीटमेंट होगा लोगों का। ऐसे स्कूटर बनाएंगे जितने नाम मतलब जितने नाम योगी ने मोदी ने चेंज किए ना सभी मुस्लिम नामों से, उनको वापस उसी नाम में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जितने भी मतलब चल रहा है सारा कुछ चल रहा है, इसको सारा करना है। और जो शैतान लोग बैठे हैं इनको तो खैर जेल में डालेंगे, इनको तो बाप याद रखेगा इन्होंने क्या काम। तो ऐसा कोई करेगा ना दुनिया के अंदर। नानक साहब कहते हैं कि जैसा सूल उन्हें कर्म संग्रह रखे, मतलब ये संसार है कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, और बुरा करेगा तो कहना बुरे काम का बुरा नतीजा, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा हकीकत भी है, लेकिन हम उसको ऐसा बोलते हैं कि जब बुरे काम का बुरा नतीजा आ सकता है तो आप अच्छा काम करें, तो उसकी गारंटी हम देते हैं कि उसका अच्छा नतीजा 100% आएगा।
तो आप सब मिल करके वॉइस ऑफ मानवता के साथ, वॉइस ऑफ मानवता मेघराज सिंह का या यास्मीन का नहीं है, ये आप सभी का है, सच्चे लोगों का है। और इससे जुड़े हैं तो अब हम अपने साथ नहीं जोड़ते किसी को, हम वॉइस ऑफ मानवता का मतलब खुद की आवाज सच्चाई के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि सच्चाई हम तो आज हैं कल को नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है, हमेशा रहेगा। क्योंकि गुरु साहब कहते हैं कि आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच। ये सच पहले भी था और उससे जब से संसार बना तब तक सच था, लेकिन जब तक ये संसार रहेगा तब तक सच रहेगा, तो सच तो हमेशा रहेगा। तो जो भी सच से जुड़ जाएंगे वही हमेशा आगे निकल जाएंगे और वही हमसे पार हो जाएंगे। तो यास्मीन जी, आप हमारे साथ में वॉइस ऑफ मानवता जुड़े और उम्मीद करते हैं आप सच्चे ईमानदारी के रास्ते पे चलकर उम्मीद से कहते हैं बुलंद छुएंगे आप। और ये भी उम्मीद से कह सकते हैं कि आप दुनिया के अंदर सेवा अभी स्टार्ट करवा रहे हैं आने वाले वक्त में, गरीबों की मजलूमों की जो भी है वो आप कर पाएंगे और एक दिन राज 100% राज चेंज होगा। और ये 2024 तक का है, थोड़ा चल रहा है। तो धन्यवाद आपका, जुड़िया हमारे साथ और उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से सच्चाई के लिए ईमानदारी दवाई उठाते रहेंगे। थैंक यू सर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, थैंक यू। वाहिगुरु दी खालसा वाहिगुरु दी मेहर। और थैंक यू वॉइस ऑफ थैंक यू वॉइस ऑफ मानवता। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इससे जुड़ना चाहती हूँ और मैं लोगों को भी इससे जोड़ना चाहती हूँ। जी, बस सच्चाई से जुड़े, सच्चाई को से लोगों को जोड़े साथ में। इसमें ये हमारे आपके गरीबों के साथ में, मजलूमों के साथ में, सच्चाई ईमानदारों के साथ में। थैंक यू सर। हाँ सर।